हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कहता है। देयर हार्ट इज फॉर यू। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कहता है। आपके पर्सन के दिल में क्या है आपको लेकर। एक दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे जो आपके पर्सन शायद कहते हैं और शायद कह भी नहीं पाते। ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर का दिल आपके लिए क्या कहता है। वेट, मैं चैनल मैसेजेस देखने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे मिल रहा है। ठीक है, देखेंगे चैनल मैसेजेस से भी आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कहता है। ओके, ठीक है। आपके पार्टनर का दिल आपको लेकर क्या कहता है। आपके पर्सन का दिल आपको लेकर क्या कहता है। लेट्स सी, अपने पर्सन के बारे में सोचें और मेडिटेट करें और सोचें वो क्या कहते हैं। आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कहता है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आपके पर्सन आपसे किसी तरीके की माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन का दिल आपसे एक फॉरगिवनेस चाहता है। ठीक है, मतलब कि आपसे किसी तरीके की माफ़ी चाहता है। आपके पर्सन चाहते हैं आप लोग के कनेक्शन से पास्ट हील हो जाए। पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आप लोग के प्रेजेंट मोमेंट पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट आप लोगों का प्रेजेंट पे इफ़ेक्ट कर रहा है। आपके पर्सन आपसे किसी तरीके की माफ़ी मांगना चाहते हैं और कुछ आपके पर्सन ने पास्ट से सीखा है वो बताना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन का दिल आपसे एक माफ़ी मांगना चाहता है। कुछ ना कुछ इस पर्सन ने पास्ट में ऐसा किया है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है। पास्ट से हील होना चाह रहा है। ये पर्सन कहना चाहता है कि आप भी पास्ट से हील हो जाए। जो पास्ट में किया उसके लिए इस पर्सन को जैसे फॉरगिव करें, माफ़ करें। ठीक है, ये पर्सन किसी तरीके से आपके बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस भी करता है, या जो आपको जानता है, कोई स्पेसिफिक फ्रेंड हो सकता है जिसको आपका पता है। ठीक है, जैसे ये उसको बताता है कि यार मैंने उसके साथ गलत कर दिया, या मैंने उसके साथ गलत कर दिया है। ठीक है, वो ये डिज़र्व नहीं करता था, उसकी लाइफ वो उससे ज़्यादा डिज़र्व करता था, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ गलत किया। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल को लगता है कि शायद वो किसी की हेल्प से आपसे कनेक्ट होकर किसी तरीके से कोई जो आपको अपॉलॉजी दें वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, आपके पर्सन का दिल चाहता है कि आप उनको दिल से माफ़ कर दें। उनकी कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी ख़ता है जो उनके दिल में बार बार चलती रहती है। कुछ ऐसा उन्होंने ऐसा किया, बैक स्टेपिंग दी, आपको पेन दी, आपको तकलीफ दी, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन दी। ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से वो बात जानता है। ठीक है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। अट्रैक्शन, इस पर्सन को अट्रैक्शन फील हो रही है आपसे। ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड है जिस तरीके से आपने इस सिचुएशन को देखा, जिस तरीके से आपने इस पर्सन को, मतलब कि जो भी आप लोग के बीच गलत चल रहा था, जो भी ये पर्सन कर रहा था, उसके बावजूद आपने एक जेनरॉसिटी रखी। ठीक है, आपका एक जेंटल हार्ट था। ठीक है, आपने एक जेंटल तरीके से इस सिचुएशन को सही किया। ठीक है, रिजॉल्व किया, या आपने बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं किया। आप जानते थे ये क्या कर रहा है। ठीक है, आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते थे, वेडिंग का कार्ड है। आप बहुत होपफुल थे इस कनेक्शन में वेडिंग होगी। आप इस पर्सन से जैसे एक वेडिंग, आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना चाहते थे। आपके कोई फैमिली रिलेटेड वूंड्स हैं जो जब ये पर्सन आया तो आपको ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में कुछ फुलफिलमेंट कनेक्शन आ गया। आप फैमिली से कुछ डिस्टर्ब थे, या फैमिली वूंड्स हैं आपके। यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपसे फैमिली रिलेटेड है। आपकी लाइफ में जब ये आया तो आपको एक होप की तरह आया था ये पर्सन, लेकिन इसने भी आपके साथ बहुत ज़्यादा बिट्रियल, चीटिंग, बैकस्टैपिंग, आपके साथ एक नेगेटिव बिहेवियर रहा। लेकिन आप इस पर्सन के साथ जब आप कनेक्ट हुए थे, आप मैरिज को लेकर कनेक्ट हुए थे। आपका माइंडसेट इस पर्सन से मैरिज करना चाहता था। ठीक है, आप जो इस सिचुएशन में, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी लाइफ, अपना आपका जो थॉट प्रोसेस था इस पर्सन के साथ मैरिज करने का था। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और शायद आपके इस बात को जानता था। आप बहुत ज़्यादा
जेन्युइनली इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक लॉयल तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, फिर भी इस पर्सन ने आपके साथ ये सब कुछ किया। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, इस पर्सन का दिल आपके साथ कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करने को दिल चाहता है, ठीक है, ऑनेस्टली डिस्कशन करने को दिल करता है कि ये अपनी फीलिंग्स को आप लोगों ने कभी भी फीलिंग्स अपनी ऑनेस्टली डिस्कस नहीं करी है, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन नहीं हुई है, लेकिन इस पर्सन का दिल करता है कि आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करे, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपने इसकी फाइनेंशियली हेल्प करी है, फाइनेंशियली इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज रहे, आप उस टाइम से इस पर्सन के साथ हैं, ठीक है। आपका साथ और इस पर्सन का साथ उस वक्त का है जब जब ये अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस में था। ये जानता है आप कितने आपका हार्ट कितना, आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। आपने सब कुछ समझते हुए ये आपको कुछ नहीं दे सकता, ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, इवन किसने बिहेवियर भी गलत रखा, फिर भी आपने इन सब चीज़ों को माइंड ना करते हुए सिचुएशंस के साथ बैलेंस करने की कोशिश करी, ठीक है। आपने किसी ना किसी तरीके से इसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट दी है, ठीक है। ये पर्सन का दिल मतलब कि ये जानता है कि आप एक काइंड हार्ट पर्सन है, आपको कोई भी बासानी बेवकूफ़ बना सकता है, और इसने आपको बनाया, ठीक है, इसको दुख उस चीज़ का है, ये उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता है इस पर्सन का दिल आपसे, कुछ ना कुछ है, ये एक ओपन अप होकर कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। चाहे आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, आप लोग की यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉक है, या कम्युनिकेशन अब आप लोग हार्ट टू हार्ट कभी कर ही नहीं पाए, कभी ये पर्सन रेडी नहीं हुआ आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन अब रेडी होना चाहता है, ठीक है। इस पर्सन का क्या दिल कहता है आपको लेकर, वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन शायद आप इससे नाराज हैं, ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर, आपने इस पर्सन का बेहद वेट करा है, डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे आपको ऐसा लगता था इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है इस लव लाइफ में, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो जो यहाँ पर स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है आप दोनों को, स्पिरिचुअली यहाँ पर अलाइन करता है आप दोनों को, स्पिरिचुअली यहाँ पर कुछ ना कुछ है, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, यहाँ पे एक लव एक्सप्रेशन की नीड है, ठीक है, लव को एक्सप्रेस करने की नीड है। आप दोनों के बीच एक रोमांटिक जेस्चर नहीं दिया गया, एक रोमांटिकली आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सके, ठीक है, मतलब कि एक्सप्रेस नहीं किया गया, या तो आपने किया तो इस पर्सन ने डिनायल पे चला गया, इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन के लिए। इस पर्सन को अब ये बात अंडरस्टैंड कर रहा है, इसका दिल ये बात जानता है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है, ठीक है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, इसके दिल में कुछ है, इसने कुछ हाइड किया है, इसने कुछ होल्ड करके रखा हुआ जो आपको बताना चाहता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग के कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग रोल कर रही है। ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक रॉन्ग टाइम पे आप लोग राइट पर्सन मिला था मुझे, ठीक है, मतलब कि शायद ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हो, कहीं और कनेक्टेड हो, कहीं और कार्मिक पास्ट कोई लवर में कनेक्टेड हो, फिर आप भी इसकी लाइफ में आ गए, ठीक है, मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लगता है एक रॉन्ग टाइमिंग राइट पर्सन, ठीक है, आप इसको आपसे मिलना राइट लगता है, ठीक है, लेकिन रॉन्ग टाइमिंग पे आप लोग मिले एक साथ, ठीक है, आप लोग इतने क्लोज नहीं आ सके, आप लोग इतने एक दूसरे के दिल को समझ नहीं सके, आपने तो कंप्लीटली समझने की कोशिश करी, तभी आप इतने यहाँ पर गिविंग एनर्जी में थे, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, ये पर्सन शायद अपने आप को होल्ड बैक करता था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे बात करने को खुद को रोकता था। यहाँ पे कहा जा रहा है लेट गो कंट्रोल इशू, यहाँ पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए सिचुएशन को, ये अनफोल्ड होना चाहता है नेचुरली, ठीक है, यहाँ पे अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ठीक है, एक नेचुरल तरीके से सिचुएशन को अनफोल्ड होने की अब ये अलाउ करना चाहता है, इस ये पर्सन ब्लॉक करके रखा, या ये पर्सन होल्ड बैक करके रखा ताकि कुछ आपको पता ना चल सके, ये कितना मतलब कि ये काइंड हार्टेड रहा है, लेकिन इस पर्सन ने एक काइंडनेस भी आपके ऊपर शो नहीं करी, ठीक है, इसने एक अपना ये आपके साथ एक कितना ये आपके साथ फील करता है, कितना काइंड एक इसका हार्ट है आपके लिए, इसने ये भी बात बहुत ज़्यादा हाइड करके रखी, शो नहीं करा, ठीक है, जो इसके दिल में एक उस टाइम लेकर जो ये इसका दिल फील करता था वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाया आपको, ठीक है, एक सॉफ्ट कॉर्नर,
की वजह से, या शायद इस पर्सन को ऐसा लगता था इसकी जिम्मेदारियां कहीं और है जहाँ ये पहले कमिटेड है। या तो कोई पास्ट लवर हो सकता है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमिटेड या तो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता रहा है, आपके आपसे कुछ ना कुछ इसको फीलिंग रही है, मतलब कि यहाँ पर ये आपका और अपना कोई हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करता रहा है, लेकिन इसने अपने आप को एक्सप्रेस करने से होल्ड बैक करा है। ठीक है, इसने अपने आप को रोका है। आप इसकी लाइफ में सेकंड पार्टनर हो सकते हैं किसी भी तरीके से, या तो इसका कोई पास्ट लवर हो सकता है। ठीक है, आप उसके बाद आए, मतलब कि कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में इसको खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा था, ये नहीं चाह रहा था कि आपके साथ उस तरीके से कनेक्ट हो, क्योंकि शायद ये पर्सन इंगेज हो सकता है या मैरिज इसकी हुई भी हो सकती है। ठीक है, या तो इंगेज हो सकता है या तो कोई कहीं ना कहीं पास्ट आपसे पहले कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन का दिल क्या चाहता है, इस पर्सन के दिल में क्या, देयर हार्ट से इस पर्सन का दिल आपको लेकर क्या कहता है। किसी गलती की माफ़ी तो ज़रूर मांगना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को जैसे डिवाइन टाइमिंग पे सरेंडर करा हुआ है, इसने इस कनेक्शन को डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ा हुआ है। इस पर्सन को एहसास है इसने बहुत ज़्यादा गलती कर दी, इस पर्सन को एहसास है इसने कुछ ना कुछ यहाँ पर रॉन्ग कर दिया है, जो आपको बहुत बैड तरीके से इफेक्ट कर रहा है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स थे और आपने देखे नहीं, आपको दिखाया जा रहा था बार बार इस पर्सन का बिहेवियर, बार बार यहाँ पर कुछ ना कुछ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी अगर इतना एक एक थोड़ा सा कोई भी सिचुएशन में ऐसा पर्सन आता, या तो एक सेंसिबल, मतलब कि आपको यहाँ पर क्यों रेड फ्लैग्स नहीं दिखे, यहाँ पर क्यों इस पर्सन का दिल कहता है कि आपको शायद सच दिख रहा था फिर भी आपने इग्नोर करा, मतलब कि इस पर्सन के लिहाज से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, इसका दिल ये बात जानता है कि आपको सच दिख रहा था, लेकिन आप फिर भी इस सेपरेशन, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा सेपरेशन क्रिएट रहा। ठीक है, आप लोग के बीच बार बार सेपरेशन होता रहा, ये रेड फ्लैग्स था, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को समझे नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर हीलिंग चाहिए थी, कोई ना कोई फैमिली डिस्टर्बनेस, फिर दोबारा यहाँ पर कोई डिस्टर्ब फैमिली किसी की नज़र आ रही है। ठीक है, अनरिक्वायर्ड लव। ठीक है, ये पर्सन वो सब कुछ आपको नहीं दे पाया जो आप चाह रहे थे, आप लोग के बीच सेपरेशन रहा बहुत टाइम तक। और पे अटेंशन रेड फ्लैग्स, इस पर्सन का दिल जानता है कि आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, आपको यहाँ पर सेपरेशन सब कुछ दिख रहा था, फिर भी आप जैसे इग्नोर कर रहे थे, आप उन सब चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे थे। वन लास्ट कार्ड, गिव योर रिलेशनशिप्स अ चांस, ये पर्सन इस कनेक्शन को सेकंड चांस देना चाहता है। वर्क ऑन पार्टनरशिप। ठीक है, ये पर्सन अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ कोई इस कनेक्शन में आने के लिए सेकंड चांस दे सका तो ये पर्सन देना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि ये पर्सन आपको समझता है आप डिजर्व करते हैं लव, यू डिजर्व अ लव। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक लवेबल पर्सन है और आप लव डिजर्व करते हैं, या आप इसको अगर सर्कमटेंसेस, अगर यहाँ पर आप लोग के बीच जो कुछ भी चल रहा है ऐसा मौका मिला कि आपको लव दे सके तो ये आपको लव देगा। ठीक है, ये आपको इस पार्टनरशिप पे काम करने की कोशिश करेगा, ये आपको कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा इस कनेक्शन में, ये जानता है आप डिजर्व करते हैं लव को। ठीक है, देखते हैं इस पर्सन का दिल आपके लिए क्या कहता है। किसी चीज़ की इस पर्सन को माफ़ी मांगनी है, आपसे किसी तरीके का सेकंड चांस मांगना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक यहाँ पर आपको रेड फ्लैग्स दिखाए जा रहे थे, आपने आपने जैसे जानते बूझते इग्नोर करा। आप इस पर्सन को इतना चाहते थे कि आप जो देख रहे थे आप उसको भी, जैसे मैरिज हुई भी थी इसकी, या तो यहाँ पर ये पर्सन आपको चीट कर रहा था, बार बार सेपरेशन रहता था, आपको उस बात से भी समझ में नहीं आया, मतलब कि आप यहाँ पर अनदेखा कर रहे थे कुछ। इस पर्सन के दिल को ऐसा लगता है कि आपको दिखाया जा रहा था यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव है, फिर भी आप अनदेखा कर रहे थे। ये पर्सन आपको इस कनेक्शन को सेकंड चांस देना चाहता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्यों आया है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, क्लैरिफाई फॉरगिविंग एंड लर्निंग। होल्ड बैक, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और ये बात ये होल्ड बैक करता है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है, ये बात आपको नहीं बताता। ठीक है, मतलब कि आपसे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, डिटैच रहता है। देखिए कम्युनिकेशन, ये आपसे बेहद कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक चाहता है ये आपसे खुलकर कम्युनिकेट करे, बात करे। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, ये आप लोग के बीच जो भी बात होती है कम्युनिकेशन को होल्ड बैक करता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच एनर्जी दिखाता है। ठीक है, माफ़ी भी मांगना चाहता है और आपसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन भी करना चाहता है, बहुत ज़्यादा जैसे एक बैक टू बैक कम्युनिकेशन करना चाहता है, खुलकर बात करना चाहता है जो कभी नहीं कर पाया, अपने दिल से आपसे बातें करना चाहता है। ये पर्सन आपसे क्या चाहता है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये पर्सन चाहता है कि शायद अगर ये पास में बात नहीं कर रहा था, पास में आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था, तो ये अब कम्युनिकेशन के लिए रेडी है और कम्युनिकेशन करना चाहता है इस पर्सन का दिल। शायद इस पर्सन ने आपको बार बार रिजेक्ट किया, एक रिजेक्शन वाली एनर्जी थी, जब जब आप इस पर्सन की तरफ बात करने गए इसने गोस्ट किया, इसने बार बार आपको फॉर ग्रांटेड किया। ठीक है, लेकिन अब ये जैसे कुछ चेंज हो रहा है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपसे कुछ
हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आया है जो अब ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए और आपसे एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करनी चाहिए, ठीक है। शायद इसका कोल्ड और डिटैच बिहेवियर आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एक जैसे रेड फ्लैग्स की तरह था, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा था कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर जैसे कनेक्टेड रहे इस पर्सन के साथ, सपोर्टिव रहे इसके साथ। ये पर्सन जानता है इस पर्सन ने शायद आपको कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिया, कभी भी आपकी हेल्प नहीं करी, कभी भी आपके साथ इतना एक जैसे जो आप सपोर्ट देते थे वो सपोर्ट इसने कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं करा। जब आपको ज़रूरत इस पर्सन की हुई, ये जानबूझकर उस टाइम आपसे डिफेंसिव और बैकअप हुआ ताकि आप समझें, ठीक है। लेकिन अब ये आपसे बात करना चाहता है, ये खत्म करना चाहता है आप लोग के बीच एक सेपरेशन को, एक एंडिंग को, एक एक जैसे पास्ट साइकिल को एंड करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर दी वर्ल्ड का कार्ड है, पास्ट सर्कल को खत्म करना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ये आपको छोड़कर गया था, ठीक है। ये वॉक अवे करके गया था क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को रहना नहीं था, लेकिन ये पास्ट को बदलना चाह रहा है। ये पर्सन आप लोग के बीच सेपरेशन बहुत ज़्यादा रहा। ये आपको जब चीज़ें स्टार्ट ही हुई थी कुछ टाइम बाद ये पर्सन वॉक अवे करके चला गया था इस सिचुएशन से। शायद आपको अपनी फैमिली का बहाना करके देके गया था कि फैमिली मैरिज यहाँ नहीं करेगी। ये समझ गया था कि आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं वेडिंग कनेक्टेड है। ये पर्सन आपकी सोच को समझ चुका था। आप यहाँ पर इमोशनली अटैच हो रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ टाइम बाद मैरिज की डिमांड करेंगे। तो इसने ये सब कुछ देखा तो यहाँ से वॉक अवे किया, एक एक सडन इसने कोई फैसला करा, कोई डिसीजन लिया और इस सिचुएशन से निकल गया ये, ठीक है। इसकी लाइफ में पहले से कोई था, ठीक है। क्लैरिफाई, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आप लोग के बीच एक सेपरेशन है, आप लोग के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। आपके लिए किसी तरीके से क्लैरिटी आ रही है या इस कनेक्शन को एक सेकंड चांस देना चाह रहा है ये पर्सन स्ट्रांगली, मतलब कि इस कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहा है। बहुत एक एम्पर वाली एनर्जी, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है, ठीक है। एक कंट्रोलिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, कंट्रोल करना पसंद करता है। इसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, गुड लुकिंग पर्सन हो सकता है, लेकिन एक लीडरशिप एनर्जी में रहता है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है पर्सन आपके साथ, क्लैरिटी है इसके पास, अपनी गलती भी पता है इसको, ठीक है। देखते हैं इस पर्सन का दिल क्या कहता है और आपके लिए, लेट्स सी। ये इमोशंस लिए बैठा है आपके लिए, बेहद इमोशंस लिए बैठा है और आपको डिफेंसिव देख रहा है खुद से। ये किसी अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग कर रहा है और आपसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। ये पर्सन अब खुलकर आपसे बात करना चाहता है। जो कम्युनिकेशन बार बार ब्लॉक हो रही थी ना, उस चीज़ को ये साइड रखना चाहता है और आपसे खुलकर बात करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आप इस पर्सन के बानिस्बत आप साइलेंट हो चुके हैं, आप कनेक्ट नहीं होते इससे, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा आपके अंदर विज़डम है, आप इंट्यूटिवली गाइड कर आप आपको गाइडेंस मिलती है, आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, आपको पता है यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पर आपके लाइफ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा विज़डम होल्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा आप एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, आप बहुत एक सीक्रेटिव हो चुके हैं अब इससे, और इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है ये चीज़ भी देख कर। ये आपके ऊपर स्टक है, ठीक है, स्टकनेस वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर का दिल आपको लेकर क्या कह रहा है? हाँ, 10 ऑफ सूट, ये खत्म करना चाहता है यहाँ पे कोल्ड और डिटैच एनर्जी को, ठीक है। यहाँ पर ये कोल्ड, जो एक कोल्ड बिहेवियर था ना, उसको खत्म करना चाह रहा है बहुत ज़्यादा। ये अपने अंदर ही एक कन्फ्यूजन का शिकार है, ठीक है। ये स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट आप लोग के बीच, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत पेनफुल पेन वाली एनर्जी इस पर्सन को नीड है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कोल्ड और डिटैच दिखा रहा है। इस पर्सन को इस टाइम पे आपकी नीड है। ये कुछ अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ न्यू रास्तों को ओपन करना चाहता है। शायद पास्ट खत्म हो चुका है, या पास्ट जो भी स्ट्रकनेस थी, जो पास्ट ब्लॉकेजेस थी, वो आप लोग के कनेक्शन में खत्म हो चुकी है। किसी भी तरीके की कोई पास्ट ब्लॉकेजेस रही है वो एंड हो चुकी है, ठीक है। ये कंप्लीटली पास्ट से बाहर आना चाहता है। आप थोड़े से, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं, आप जगलिंग एनर्जी में हैं, आप बैक एंड फोर्थ एनर्जी में हैं, ठीक है। आप स्लोली बट श्योरली मूव ऑन कर रहे हैं, तो आप एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आ चुके हैं। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं सिचुएशन को, जिस भी तरीके से आप लोग की सिचुएशन अनफोल्ड हुई है आपके सामने, आप कहानी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। देखते हैं यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए।
आपके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, आप मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है? आपसे माफ़ी माँगना चाह रहा है, इसने जो भी कुछ भी पास्ट में किया है। अगर आप यहाँ पर एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते थे, तो अब ये पर्सन भी चाह रहा है, ठीक है? ये एक आप जैसे एक डिवाइन टाइमिंग इस कनेक्शन में चल रही थी, लेकिन यहाँ पे जो भी सेपरेशन आई, जो भी चीज़ें आई, यहाँ पे आपको बताया जा रहा था कोई ना कोई रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है? एक रेड फ्लैग्स आपको दिखाए जा रहे थे, और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब ये पर्सन आपकी तरफ जैसे रिटर्न बैक कर रहा है, मेक द चेंज। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने अंदर चेंज लाएं, उस चेंज को मत रोकें, ठीक है? यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। आप किसी चीज़ के आंसर्स ढूंढ रहे थे, यूनिवर्स कह रहा है आपके पास सारे आंसर्स हैं। देखिए यहाँ पे आपको आपको पता था रेड फ्लैग्स हैं, आपको समझ में आ रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेपरेशन है, तो यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पास सारे आंसर्स हैं, यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप इंट्यूटिव हैं, आप गाइडेड पर्सन है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है डिवाइन से, ठीक है? बी योर ओन फर्स्ट प्योरिटी। आपको अपनी प्योरिटी को समझना था, ठीक है? आपको अपने आप को वैल्यू देनी थी, और जिस जो इस वक्त आप दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर है इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वार, ठीक है? आपको यहाँ पर किसी से लड़ाई नहीं करनी, आपको किसी वार में इन्वॉल्व नहीं होना, आपको खुद को हील करना है बस, ठीक है? बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। यूनिवर्स कह रहा है अपने साथ ऑनेस्ट हो, किसी और के साथ नहीं। आपने इस पर्सन के साथ ऑनेस्ट रहने के चक्कर में, लॉयल रहने के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करा, ठीक है? हाउ दैट आर हैप्पीली एवर आफ्टर। यहाँ पर चाहे आपकी लाइफ में अभी कुछ भी हो रहा हो, ठीक है? एट दी एंड यहाँ पर चीज़ें आपके लिए फिक्स हो जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लें, ठीक है? स्टैंड अप हो जाए, अपने सेल्फ के लिए यहाँ पर आप काम करें। द वर्ल्ड आर वेट फॉर यू। कोई ना कोई न्यू स्टार्ट आपके लिए आ रहा है, कोई ना कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है ज़रूर, ठीक है? डोंट बी अफ्रेड टू साइंस। आपको यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी दिखाई जा रही है, कोई ना कोई साइन दिखाया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर टेक अ चांस ऑन दैम, ठीक है? जो भी चल रहा है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, टेक अ चांस ऑन दैम, मतलब कि हर चीज़ को एंजॉय करें, जो भी मोमेंट है उसमें जिए, ठीक है? उसको आप लेट गो नहीं करें, या उसको आप गवाएं ना, ठीक है? ये वक्त वापस नहीं आएगा, जो है आप उसको एंजॉय करें। यहाँ पे रिकनसाइलेशन की एनर्जी है, यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में आ चुकी हैं, ठीक है? आप डिजर्व करते हैं लव, ये बात आपको भी पता चल चुकी है और आपके पर्सन को भी पता चल चुकी है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करें, दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।